गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंकुर गोयल विश्वास नवसारदा से। जो हमारे पास में 9th क्लास का सेकंड चैप्टर चल रहा है बेटा, उसके 2-3 क्वेश्चंस रह गए थे, हम उनको ही सोल्व करेंगे। बाकी हम आगे हमारे पास में नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है बेटा। तो आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझना है। तो जो हमारे पास में क्वेश्चन था, कल मैंने एक आपको लास्ट में जाते जाते आपको एक प्रूफ करवाया था, थोड़ा सा लंबा था लेकिन मैंने आपको करवाया था, सोल्व भी करवाया था। x³ + y³ + z³ -3xyz -3xyz कितना है 1/2 x + y + z मल्टीप्लाई बाय कितना है x - y का स्क्वायर, y माइनस में z का स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा z - x का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है x प्लस में y प्लस में z, x प्लस में y प्लस में z = कितना है हमारे पास में 0 के बराबर। इस क्वेश्चन में हमारे पास में गिवन है कि x प्लस में y प्लस में z की वैल्यू क्या है 0 के बराबर है। देन शो दैट x³ + y³ + z³ = कितना होगा 3xyz के बराबर में। तो x + y + में z = इसकी वैल्यू क्या है 0। 0 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को इस वैल्यू से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। x³ + y³ + z³ माइनस में 3xyz, x प्लस में y प्लस में z की वैल्यू क्या है 0 के बराबर। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय ये नंबर है, तो आंसर हमारे पास में किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। ये माइनस है, इस तरह की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस, x³ + y³ + z³ = कितना हो जाएगा 3xyz। कितनी वैल्यू हो जाएगी 3xyz के बराबर में। ये हमारे पास में आपको याद रखना है कि जब x + y + में z = 0 होता है तो हमारे पास में ये चीज़ें आती हैं। आगे हमारे पास में क्या है x प्लस में y -12 का क्यूब, प्लस में कितना है 7 का क्यूब, प्लस में कितना है 5 का क्यूब। ये कह रहा है कि क्वेश्चन में विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, हर एक की वैल्यू निकालनी है। अगर अभी मैंने करवाया है कि x + y + में z अगर 0 के बराबर में है तो मतलब -12 + 7 प्लस में कितना है 5, इसकी वैल्यू क्या है 0 के बराबर। 12 माइनस में 12 कितना हो जाएगा 0। तो x प्लस में y प्लस में z अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर में है तो हमें ये प्रूव करना है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा। तो हमारे पास में क्या है x का क्यूब प्लस में y³ प्लस में z का क्यूब किसके बराबर होगा 3xyz के बराबर। x की वैल्यू कितनी है 12, y की वैल्यू कितनी है 7 और z की वैल्यू कितनी है 5। तो वैल्यू कितनी है हमारे पास में यहाँ पर कितना हो जाएगा -36 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय कितना है 5, -36 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 35, 36 मल्टीप्लाई बाय कितना 35। यहाँ पर हमारे पास में कितना हो जाएगा 3, 180 वैल्यू कितनी हो जाएगी 108। तो यहाँ पर 0, 16 ये वैल्यू कितनी हो जाएगा 1 फिर 2, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी -2160। ऐसे हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चंस को बेटा सॉल्व कर सकते हैं। आगे हमारे पास में क्या है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन ईच एरिया इज गिवन। एरिया हमारे पास में क्या है गिवन है, तो हमें इसके फैक्टर बनाने हैं 25a² माइनस में 35a प्लस में क्या हो जाएगा 12, प्लस में क्या हो जाएगा 12। अब आपने इसके फैक्टर बना देने हैं, ऐसे फैक्टर बनाने हैं बेटे जो हमारे पास में क्या बन जाए 300। इस दोनों की मल्टीप्लाई क्या बनेगी 300। तो सीधे से हमारे पास में फैक्टर पड़े हैं 25a² माइनस में क्या हो जाएगा जो वैल्यू हमारे पास में बनेगी वो क्या बनेगी हमारे पास में 25a का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 20a माइनस में क्या हो जाएगा 15a। इन दोनों को प्लस करें तो 35 आना चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 300 आना चाहिए, प्लस में 12। तो 5a को कॉमन ले लेंगे, 5a माइनस में कितना हो गया 4, -3 को कॉमन ले लेंगे 5a माइनस में 4, 5a माइनस में 4 क्या ले लेंगे कॉमन, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5a माइनस में 3, 5a माइनस में 3। तो ये हमारे पास में कह रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग रेक्टेंगल इन विच एरिया इज गिवन। तो ये हमारे पास में क्या हो गई लेंथ और ये हमारे पास में क्या हो गई ब्रेथ। ये लेंथ है और ये हमारे पास में क्या है ब्रेथ है हमारे पास में। अब ये ऐसे ही क्वेश्चन हमें क्या करने हैं सोल्व करने हैं। व्हाट
आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हुज वैल्यूज आर गिवन 3x² माइनस में कितना है 12x, 3x² माइनस में कितना है 12x। 3x हमारे पास में क्या है कॉमन, तो यहाँ पर हमारे पास में 3x कॉमन लेने के बाद x माइनस में 4, तो ये हमारे पास में क्या हो गई लेंथ, ये हमारे पास में क्या हो गई ब्रेथ, और ये हमारे पास में क्या हो गई हाइट। ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हमारे पास में क्या हो गई हाइट हो गई हमारे पास में। तो ये हमारे पास में क्या आ गया वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आ गया। अब मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आपको बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना वो हमारे पास में मतलब हमें नहीं करनी, वो वैसे ही क्वेश्चन दे रखा है 1-2, आपको मेनली क्वेश्चन आएंगे सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में। और जो ये बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा ये आपने नोट डाउन कर लेना बेटा सभी अच्छे तरीके से। फिर नोटबुक पर आपने उनको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। ये हमारे पास में बेटा एक्स एक्सिस, ये हमारे पास में क्या है वाई एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है जी। इस सारे सिस्टम को क्या बोलते हैं रेक्टेंगल सिस्टम, रेक्टेंगुलर सिस्टम, रेक्टेंगुलर सिस्टम, रेक्टेंगुलर सिस्टम। तो अब हमारे पास में कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कहलाता है, क्या कहलाता है हमारे पास में कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं अवशीषा, x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं अवशीषा। y को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं इसको हम ऑर्डिनेट। ये अवशीषा है और y को क्या बोलेंगे ऑर्डिनेट बोलेंगे। x कोऑर्डिनेट को अवशीषा, y को क्या बोलेंगे ऑर्डिनेट। एक तो होता है कोऑर्डिनेट, ऐसे हमारे पास में 2,3 हो गया, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेट। ये क्या हो जाएगा अवशीषा और ये हमारे पास में क्या हो गया ऑर्डिनेट। x एक्सिस में इस तरफ वैल्यू क्या होती है बेटा पॉजिटिव, क्या वैल्यू होती है हमारे पास में पॉजिटिव। इस तरफ वैल्यू क्या होती है हमारे पास में नेगेटिव। वैसे ही वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव और इस तरफ वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। सभी को इतनी बात समझ में आई। ये क्या है कोऑर्डिनेट, ये क्या है एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं अवशीषा, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं हम ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस में इस तरफ डिस्टेंस पॉजिटिव और इस तरफ वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, वाई एक्सिस में इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव। ये हमारे पास में क्या हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या हो जाएगा हमारे पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमारे पास में बेटा ये हमारे पास में 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारे पास में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास में क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास में क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारे पास में क्वेश्चन भी आता है कई बार कि एक रेक्टेंगल सिस्टम कितने क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड करता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मान लो कि 2,3 है, ठीक है, कौन से दोनों वैल्यू पॉजिटिव, एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव, वाई एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। किस में होगा हमारे पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। अब ये एक्स की वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो वैल्यू क्या हो जाएगी -2। वाई की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हमारे पास में कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। किस में होगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ये कोऑर्डिनेट है हमारे पास में नेगेटिव, ये वैल्यू कितनी है हमारे पास में नेगेटिव, तो -2, -3 ये हमारे पास में क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट, क्या हो जाएगा हमारे पास में थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, ये वैल्यू एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव, -3, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या हो जाएगा हमारे पास में फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक रेक्टेंगुलर सिस्टम हमारे पास में कितने क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड करता है 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड करता है। तो ये हमारे पास में बेसिकली कंसेप्ट था। आप इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना फिर नोटबुक के ऊपर, ताकि हम जब एक्सरसाइज करें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि हमारे पास में जब आप किसी भी चैप्टर का अगर बेसिक अगर आप ध्यान से कर लेते हो तो आपको जो हमारे पास में एक्सरसाइज
एक्सरसाइज हम करवाते हैं उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसलिए आप जितना भी हो सके, थोड़ा सा मैथ अलग है 9th क्लास का 8th क्लास के मुकाबले में, तो इसलिए आपको क्या करना है बेटा कि जो आपके मतलब हमारे पास में नया कंसेप्ट आता है उसको अच्छे तरीके से समझना है, ना कि हमारे पास में आप क्या करते हो क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हो। लेकिन अगर आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे ऐसे जब तक आपका बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर है, तो आप बेसिक कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखें, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन नहीं करने, क्वेश्चन भी करने हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें ताकि आपको क्वेश्चन क्या लगे, ईजी लगने लग जाए। थैंक यू।